0 are equal prove that 2b equal to a plus c. सर हाँ बोलो। और लास्ट वाला में प्रॉब्लम हो रहा है, लास्ट स्टेप में। क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ में। हाँ ओके ओके, प्रॉब्लम भगा देंगे। हाँ तो इसमें रूट क्या है, इक्वल है, तो हम डायरेक्टली लिख दे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो -2 इंटू ए सी प्लस बी डी, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा बी यस सर। स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तुम लोग क्वेश्चन लिख लिया क्या, वैष्णवी एंड उज्जवल? यस सर। उज्जवल लिख लिए, ठीक है। हाँ देखो अब इसमें, अब पहले तो स्क्वायरिंग करो तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस 4 को भी रखो, मिलाते चलना है यहाँ पे, कहीं गलती नहीं की हो, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको जब ब्रेक करेंगे ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर, तो 4 इंटू ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd होगा ना, और इधर -4 से मल्टीप्लाई कर लो, -4a स्क्वायर सी स्क्वायर 4a स्क्वायर डी स्क्वायर -4b स्क्वायर सी स्क्वायर -4b स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अब 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4ab स्क्वायर, ये d है ना, डी स्क्वायर प्लस 8abcd -4a स्क्वायर सी स्क्वायर -4a स्क्वायर डी स्क्वायर -4b स्क्वायर सी स्क्वायर -4b स्क्वायर डी स्क्वायर, यहाँ तक आया था। यस सर। और कैंसिल ये टर्म और ये, तो फाइनली क्या मिल गया, नालायक लोग यहाँ तक कर लेने के बाद नहीं बनाया। ये देखो एक स्क्वायर है कंप्लीट, पूरा का पूरा, ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा। माइनस कॉमन लो सबसे, माइनस इवन -4 कॉमन ले लो, ठीक है, -4 कॉमन लोगे तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2abcd इक्वल टू 0। तो ये देखो तो है कि नहीं किसी का स्क्वायर है? यस सर। किसका है बताइए जरा, प्लस BC। AD प्लस BC का होल स्क्वायर है, बाकी को दिखा ये चीज, यहाँ तक बन गया था, तो हो तो गया, फिर इसके बाद क्या दिक्कत हो गया, इक्वल करने में। हो गया सिस्टम, लग रहा है आज रोज क्या लास्ट क्लास वैसे ही हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 उधर चला जाएगा, ये बेसिकली क्या है, AD प्लस BC का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, AD प्लस BC इक्वल टू 0, सॉरी माइनस, एक मिनट यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना, बताओ। यस सर। तो यहाँ से क्या आ गया, AD इक्वल टू BC, और फिर जो चाहिए तो हो गया ना, ये क्या चाहिए था देख लो, A बाई बी इक्वल टू C बाई डी, तो ये B इधर भेज दो, D उधर भेज दो, ठीक है, आया समझ में? यस। तो यहाँ पे ये एक चीज ध्यान में रखना, ये एक कंप्लीट स्क्वायर है, AD माइनस BC का, ठीक है, किसी को दिक्कत? चलो नेक्स्ट करो फिर,
5 नंबर 5 बन गया होगा किसी से तो बताना। बन गया सर। किससे बन गया 5? श्रेया। यस सर। के बन गया तो तुम्हारे लिए नेक्स्ट 6 लिखो। If P, Q are real and P is not equal to Q, then show that the roots of equation P minus Q into x square plus 5P plus Q into x minus 2P minus Q equal to 0 are real and unequal. Roots of equation एक बार मिला लेंगे। 5 बन गया, ठीक है 6 बनाओ। सर 5 के लास्ट में प्रॉब्लम आ रहा है। इसमें भी प्रॉब्लम आ गया। सर लास्ट ही में तो जो था। लास्ट में इसमें भी जैसे इसके पहले वाले में आया ना, उसी तरीके इसमें भी एक ये आ जाता होगा, स्क्वायर आता है, वो आई थिंक ट्राइनोमियल का स्क्वायर होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना? यस सर। ए माइनस 2b प्लस सी। हाँ, a माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, जो लास्ट स्टेप तुम्हारा वही है ना, समझ नहीं आ रहा। तो वो तुमको समझना पड़ेगा ना। जो एकदम आखिरी है वो देखो इस पे होगा, a माइनस 2b प्लस सी के होल स्क्वायर पे है क्या? अनिकेत मिलाओ तो। सर उसमें माइनस को कॉमन ले लेंगे तो फिर वो प्लस में ही आ जाएगा, तो इजी पड़ेगा। जैसा कर लो उसको, आखिरी में बस थोड़ा सा उसमें ये होगा। 2ac प्लस है ना, तो इससे पता चल जाएगा कि b माइनस में। हाँ, ठीक है, तो देखो जिससे बन गया ठीक है, जिससे नहीं बना समझो। यहाँ पे भी इक्वल रूट है, तो बी स्क्वायर, यानी बी कितना है मेरे पास? बी है सी माइनस ए, तो सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो क्या क्या आ जाएगा? सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca, माइनस 4 बाहर रखो, इधर मल्टीप्लाई करो सबको, तो बी ए माइनस बी ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस सी बी। सी ए प्लस सी बी, यही होगा ना? यस सर।
तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca माइनस 4ab माइनस 4b स्क्वायर सॉरी प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ca माइनस 4cb इक्वल टू 0। कुछ कोई कैलकुलेशन कहीं पे सी ए दिख रहा है ना दो जगह पे? यस सर, इसमें ठीक 2 है। कॉमन लेना पड़ेगा सर। हाँ उसको अलग कर लेते हैं। पहले इसको एक जगह ले आओ, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, इसको हम 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और बाकी सब को एक साथ लिख लो, माइनस 4ab माइनस 4cb और प्लस 4ca और माइनस 2ca क्या दे देगा, प्लस 2ca इक्वल टू 0। और ये तुम्हारा बन जाएगा वही ट्राइनोमियल का स्क्वायर हो गया जी। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, -2 कॉमन ले लो, तो -2ab प्लस bc माइनस ca इक्वल टू 0। आया ना समझ में? बताओ। यस सर। और ये तुम्हारा चला जाएगा उसके, यहाँ पे नेगेटिव में कौन है वो देख लो। यहाँ पे कैसे पता करो, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सारा होता है 2ab 2bc 2ca, सब प्लस में रहता है ना। तो अगर यहाँ हाँ से सर। इसमें कॉमन भी नहीं लोगे तो भी अपना दिमाग लगा सकते हो, सिर्फ 2 कॉमन ले लो, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। कर लोगे ना इसके बाद? बताओ, या बताना पड़ेगा? बता दे। बता दे, ठीक है। देखो एक मिनट, तो थोड़ा इरेजर ढंग से काम नहीं कर रहा है। इरेजर नहीं कर रहा है। 5 बन गया। हाँ 6 बन गया, ठीक है। एक मिनट, हाँ तो इसमें क्या करना है, +2 कॉमन ले लो, तो -2ab -2bc और प्लस ca इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ -2ab हो रहा है -2bc हो रहा है। फॉर्मूला में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ab सॉरी प्लस यहाँ पे 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ही होता है ना। बताओ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो जाता था, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब इसमें देख लो, ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो ये देखो यहाँ से पता करो, ये सी ए प्लस में है ना, जो फॉर्मूला होता है +2ca उसके अकॉर्डिंग ये भी प्लस में ही है। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि जो हमारा बी वाला टर्म है वो क्या है, माइनस में है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, -2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। आया समझ में? और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो फिर ये क्या दे देगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2b इक्वल टू 0, और इस 2b को उधर भेज देना। ठीक है, कुछ आया समझ में या नहीं आया? आ गया। हेलो, आ गया ना? तो ये चेक कर लेना, देखो जो सर आपने ट्राइनोम, वापस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा है, तो ए प्लस सी एक मिनट इसको हटा देते हैं। ठीक है, और उधर देखो भी। इसमें हमेशा ये ध्यान रखना कि जो ये दोनों यहाँ पे जो होता है ना, ए बी बी सी एंड सी ए, स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल में, स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल में ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में, इसमें कैसे पता करते हो कि ए प्लस में है या बी प्लस में या सी या कौन सा माइनस में, तो उसके लिए तुमको इन तीनों चीज पर ध्यान देना होगा, ए बी बी सी और सी ए पे। और यहाँ से पता चल जाएगा
कि ए और बी और सी में से कौन सा नेगेटिव है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सी ए दोनों प्लस सी ए चाहिए और प्लस सी ए मिल गया, यानी जो यहाँ पे प्लस सी ए जो चाहिए, तो यानी जो ये पहला टर्म था और ये दूसरा टर्म था, ये क्या है, पॉजिटिव नहीं है, और जो नेगेटिव होना था वो ये हो गया। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा दिमाग लगा के वहां पे करना है। 9th में किए होगे ये सब क्वेश्चन, याद है, क्लास 9th में। Yes. ठीक है, 9th में सर 6 जरूर। का कंडीशन क्या होगा? 6 का 6 में क्या स्टेटमेंट है, कैसे? स्टेटमेंट। सर 6 में तो बस मतलब डी को ग्रेटर देन 0 दिखा देना। हाँ, तो फिर डी तब को बन गया। ग्रेटर देन 0 दिखा दो बस। सर तो कोष्ट क्या, सर नहीं, वही कंफ्यूजन हो रहा था कि यही करना है कि इसके बाद भी कुछ करना है। पहले एक मिनट रुक जाओ, हम भी अब एकदम खिचड़ी पक गया है। क्वेश्चन नंबर 5 तक किसी को डाउट है तो पहले खत्म करो यहीं पे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक समझ में आया? थोड़ा 5 क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस कर लेना एक दो बार इसको अच्छे से। ठीक है, सर थोड़ा नीचे कीजिए इसको। हाँ कर रहे हैं। हाँ 6 बन गया ना सबसे, जिससे बन गया है उसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे भी आइडेंटिटीज आएगा, इसमें सोचते रहना कौन सा आएगा। if the roots of equation c square minus ab into x square minus 2 into a square minus bc into x, c square minus ab into x square minus 2a square minus bc plus b square minus ac equal to 0। इसका रूट से r इक्वल prove that either a plus b plus c equal to 0 or a plus b plus c equal to 3ab।
पर हो गया हाँ बोलो। सर, 7th नंबर हो गया। हो गया। ओके, बढ़िया। 7th हो गया। क्वेश्चन करो। आज सिर्फ तुम्हें लोग को बनाना है। If A, B, C are real numbers such that AC is not equal to 0, then show that list one of the equation x square plus bx plus c equal to 0 and minus x square plus bx plus c equal to 0 as real root। मतलब दोनों में से किसी एक का रियल रूट होना चाहिए। तो रियल रूट के लिए क्या कंडीशन लिखोगे बताओ कोई। ये 6 कितने से नहीं बना, या अगर बन गया तो भी बताओ। अनिकेत 6 बन गया, 6 बन गया सर। बन गया। आर्यन यस सर भैया। बन गया। दिव्यांगी यस सर। 6 नंबर हो गया। जूही बन गया सर। ओह बढ़िया। श्रेया, बन गया सर 6। उज्जवल बन गया। ठीक, तो मतलब 6 मेरे को डिस्कस नहीं करना है ना। थैंक यू यार, एक क्वेश्चन तो बच गए डिस्कस करने से। 7 करो फिर। 7 8 से बना लो। 7 बन गया, 8 में क्या करेंगे नहीं समझ। समझिए, सोचिए क्या करेंगे, सब बता दें हम। रियल रूट का कंडीशन क्या है? तीनों अबे चीजें नालायक, रियल रूट। तीनों में रियल होता है। डी लेस देन 0 हो जाता है तो रूट ही एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आइदर डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या डी इक्वल टू 0 होना चाहिए, बस दोनों में से कोई हो गया तो रियल रूट। बनाओ बनाओ, समय लेके बनाओ।
सर 8 आना तक बन गया उसका आंसर। बता देंगे, इसमें स्टेटमेंट ज्यादा है, स्टेटमेंट का ज्यादा यूज है इसको प्रूफ करने में। अच्छा मतलब D1 निकाल लिए, D2 निकाल लिए, फिर दोनों को ऐड करने से 4AC कैंसिल हो गया, फिर D1 + D2 0 2B स्क्वायर, उसके आगे ऐड क्यों करने लग गई? नो नहीं नीड मेरे टू को ऐड लगा एडिशन कैंसिल हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, तो C रहेगा। कुछ जरूरत नहीं है सब करने की। नहीं, इसमें स्टेटमेंट सब लिखना है, सब कुछ 7 कर लेने दो, फिर बता देंगे नंबर 1 सबको। सर कुछ ऐसा हो जाएगा क्या, AC 0 से इक्वल नहीं है तो वो प्लस में हाँ, चला जाएगा? उसी का यूज है। और नहीं तो जो तुम बोली ऐड कर सकते हैं ना, वहां से भी प्रूफ हो जाएगा। जैसे तुम्हारा आखिरी में क्या रिजल्ट आया बताओ? D1 D1 + और D2 ऐड की तो 2B कितना स्क्वायर आया? बचा, 2B स्क्वायर। तो ये भी तो ग्रेटर, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा ये भी। कैसे हो जाएगा भाई? हम्म, कैसे हो जाएगा? चलो प्रूफ हो ठीक है, जाएगा बता। तो कैसे हो जाएगा? ठीक है, रुक जाओ, पहले सबको 7 कर लेने दो, फिर सबको एक साथ बताएंगे। 7 नंबर हो जाएगा सबसे तो बता देना। 8 के लिए सबको मेरे को बताना है, तो एक साथ 8 बताएंगे। सर 7 बता दीजिए। सेवन में कहीं डाउट किसी को है तो बोलो। नो यस सर। सर। नहीं है डाउट ना? बताओ। सर है सर, डाउट। डाउट है? बना दीजिए सर। फिर जहाँ आइडेंटिटीज आ रहा है तो लोग फिर अब मेरे ऊपर आ जा रहा है, बहुत बदमाश है सबका सब। तब 9 तो फाकी मारा है, तो बहुत पिटेंगे सबको। इसमें भी आइडेंटिटीज है। हाँ देखो, यहाँ पे भी रूट्स क्या है, इक्वल है। रूट्स इक्वल है तो फिर से क्या लिख दे, -2 a² -bc का होल स्क्वायर -4 a
एंड सी क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए सी, ये इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब देखो ये कितना दे देगा, 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर, तो हम डायरेक्टली यहाँ लिख रहे हैं ए टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी देगा, बताओ, -4। यस सर। ये कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए सी का क्यूब माइनस ए बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर सी, होगा या नहीं होगा? यस सर। यहाँ ये पे बी होगा। ए स्क्वायर बी सी, हाँ वही देख रहे थे, ए स्क्वायर बी सी हो जाएगा इक्वल टू 0। बाकी जिसे बन गया ना, एक बार मिलाते चलना, कहीं कहीं एरर हो जाता है तो फिर पूरा दिमाग खराब हो जाता है। 4 ए टू द पावर 4 प्लस, या एक काम करो, यहाँ से दोनों में से 4 कॉमन ले लो। जैसे इस वाले टर्म में 4 है और इसमें भी 4 है, तो 4 कॉमन लेके बाहर कर सकते हैं ना, बताओ, बोलो। यस सर। यार इरेजर नहीं काम कर रहा है, दुख की बात है ये तो। ठीक है, चलो, तो 4 कॉमन लेके बाहर करेंगे तो बेसिकली 4 क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से 4 कॉमन होकर के बाहर आएगा और फिर राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, तो 4 तो गायब ही हो गया, बताओ। यस सर। तो क्या क्या बच जाएगा, ए टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी, और ये माइनस सब हो जाएगा। सही जा रहे हैं देखना तो, क्योंकि एक का क्यूब नहीं दिख रहा है मेरे को, मिलाओ तो जिससे बन गया है, कहीं दिक्कत नहीं है ना? ये बताओ जो बना रखा है। सर हाँ बोलो, ये बोलो, क्योंकि एक कर रहा है, एक सेकंड। आवाज ही नहीं आ रहा है तेरा। और किससे बना था, देखो तो इसमें से, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा, कॉमन लेना पड़ेगा, ए टू द पावर 4 प्लस ए बी क्यूब प्लस ए सी क्यूब, ठीक है, और ये प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, बताओ। यस सर। और ये देखो -2 ए स्क्वायर बी सी और माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी सी, तो ये दे देगा -3 ए स्क्वायर बी सी, बोलो। यस सर। सब में से ए कॉमन ले ले, तो ए कॉमन लेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0। तो यहाँ से देखो तो नहीं आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3 ए बी सी, यस बताओ। सर। तो इसमें क्या दिक्कत हो गई, कहाँ गलती क्या, मिला लो। और ये कब होता है, याद होगा जब तुम एक आइडेंटिटीज पढ़े होगे क्लास 9 में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ए बी सी का, तो ये होता था कुछ, मतलब ए प्लस बी प्लस सी इंटू कुछ आता था, ठीक है। तो वहां पे ये चीज जरूर पढ़ा होगा कि जब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो जाता था, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होता है, ये 9th में पढ़ना था। तो यहाँ पे देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो गया है 3abc, हो गया है ना, तो यस इसका सर। मतलब क्या हो गया कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है, 0 है। 0। 9th वाला चीज है, बस 9th वाला भूल गए होगे तो फिर यहाँ पे दिक्कत क्रिएट हुआ। आ गया ना समझ में?
आया जी दिव्यांगी? यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या करना है। इसमें कितने लोग से बना ये? देखो दो चीज तो फिक्स है कि एक मिनट, then show that at least one of the equation has real root जहां पे AC is not equal to 0 है। इसका D1, इसके डिस्क्रिमिनेंट को D1 ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4AC, और बोल रहा है इसमें से किसी एक का रियल रूट होना चाहिए। अच्छा चलो पहले ये इतना लिख के छोड़ते हैं। और D2 कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस 4AC हो जाएगा। बताओ। यस सर। अब तुमको क्या बोलना है, बस ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अब देखो यहाँ पे क्लियर बोल रखा है कि AC शुड नॉट बी इक्वल टू 0। AC क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो तुम लोग बताओ ये D1 का वैल्यू, D1 का वैल्यू AC 0 के बराबर है नहीं, समझो इसको ध्यान से। बी स्क्वायर माइनस 4AC में ये 0 के बराबर है क्या? बोलो। बस लॉजिकल है, इसलिए एकदम ध्यान से समझना। AC 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं कि अगर AC का वैल्यू 1 हो गया, इस क्वेश्चन में ऐसा होता है कि AC को मल्टीप्लाई करे तो 1 आ जाए, और बी स्क्वायर 5 आ गया। हम बस मान रहे हैं बी स्क्वायर क्या आ गया? 5 आ गया। तो ये क्या मिल जाएगा? 5 माइनस 4, ये 1 आ जाएगा कि नहीं आएगा? बोलो। यस सर। यस सर। तो ये D1 ग्रेटर देन 0 हो गया कि नहीं? हुआ कि नहीं? बताओ, बोलो। यस सर। अब चलो ठीक है, D1 ग्रेटर देन 0 हो गया, और गलती से अगर बी स्क्वायर 1 आता, मतलब 1 हो जाता, तो ये इक्वल टू 0 हो जाता कि नहीं? D1 बताओ। लेस देन होता ना सर? हाँ सॉरी, लेस देन हो जाता कि नहीं 0? यस सर। बोलो। दोनों केस में ये चीज अप्लाई करो। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे AC का वैल्यू 1 होता और बी स्क्वायर कुछ भी आए, जैसे बी स्क्वायर का वैल्यू अगर 1 ही आ जाए और AC का भी वैल्यू 1 है, तो यहाँ तो हर एक केस में क्या मिलेगा तुमको? ग्रेटर देन ही 0 मिलेगा ना, D2। जो वैल्यू AC और B का यहाँ पे आया, ध्यान से सुनो ये बात, जो वैल्यू D1 के लिए, D1 के केस में जो वैल्यू बी स्क्वायर और AC का आया, ठीक है, वही वैल्यू D2 के केस में आना चाहिए, बी स्क्वायर और AC का। तो यहाँ पे देखो D1 में एक बार ग्रेटर देन 0 मिला और एक बार लेस देन 0 मिला, लेकिन D2 में क्या कभी भी लेस देन 0 मिलेगा? सोच के बताओ। D2 के लिए क्या कभी भी लेस देन 0 होगा? D2 अगर नो सर। सर अगर AC नेगेटिव में आया? AC अगर नेगेटिव हो गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं? यहाँ पे बोलो, यस सर। समझ रहा है अनिकेत? अगर AC इसका नेगेटिव हो गया तो इसका ये पॉजिटिव में हो जाएगा, तो उस केस में ये कभी लेस देन 0 नहीं जाएगा, ठीक है। यस सर। तो इसमें क्या बताना है? इन दोनों में से एक का, एटलीस्ट एक का रियल रूट होना चाहिए। तो देख रहे हो ना, इसका अगर रियल रूट नहीं हो रहा है तो ये रियल रूट में हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? बात समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं कि नहीं? आया समझ में? फिर से बताएं, बोलो। एक बार और बताइए। एक बार और बता दो, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, फिर से हम अलग अलग केसेस लेके चलते, ठीक है। एक तो फिक्स है कि D1 हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4AC, एंड D2 हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 4AC। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है। केसेस बना लेते हैं, केस वन ले लेते हैं।
अच्छा एक चीज ये क्लियर है ना कि b का कुछ भी वैल्यू आए, b का हम कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो बी स्क्वायर तो ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा। बताओ, b का तुम कोई भी वैल्यू यस रखो, सर। नेगेटिव में रखो पॉजिटिव में रखो, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 मिलेगा, है ना। तो ये जो d1 और d2 है, b पे डिपेंडेंट है क्या? अभी d1 d2 b पे अब डिपेंडेंट नहीं रहा। केस 1 देखो, अगर हम ac को ग्रेटर देन 0 ले लें, अगर हम AC को ग्रेटर देन 0 ले लें तो क्या D1 ग्रेटर देन 0 मिलेगा? सोच के बताओ। D1 दोनों मिल सकता है, आइदर ग्रेटर देन 0 मिल सकता है या फिर लेस देन 0 मिल सकता है, यस सर। ठीक है। लेकिन D2 हमेशा ग्रेटर देन 0 मिलेगा। क्या D2 कभी भी लेस देन 0 मिल पाएगा अगर AC ग्रेटर देन 0 है तो? बताओ। नो नो सर। आ रहा है ना समझ में कि बाउंस मार रहा है? आ रहा नहीं आ रहा है सर। आ रहा है ना, तो रिस्पॉन्स करो। अगर देखो AC ग्रेटर देन 0 हुआ तो आइदर D1 ग्रेटर देन 0 देगा या फिर लेस देन 0 देगा, जैसे समझ लो। चलो फिर समझो, देखो अगर हम B का वैल्यू 1 ले लें और AC का वैल्यू भी 1 आ गया तो इस केस में D1 क्या हो जाएगा? लेस देन 0 हो जाएगा कि नहीं? यस सर, लेस देन 0। लेकिन D2 ग्रेटर देन 0 रहेगा ना? बताओ। यस ठीक है, यस सर। समझ रहे हो ना। D2 हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा जब कभी AC क्या हो जाए? ग्रेटर देन 0 हो जाए। तो इस केस में यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है? एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन हैज रियल रूट। तो कोई भी सिचुएशन में पहले केस में एक ना एक का रियल रूट मिलना ही है, आइदर दोनों में मिल जाएगा और नहीं तो D2 तो हमेशा रियल रूट देगा ही देगा। केस 1 क्लियर हुआ सबको? यस बताओ। अब केस 2 पे आते यस हैं। सर। अगर DAC लेस देन 0 हो गया, अगर AC लेस देन 0 हो गया तो D1 क्या बन जाएगा? B स्क्वायर प्लस 4AC, ऐसा हो जाएगा ना। यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा और यस सर। D2 में क्या हो जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा। और बाकी जो कंसेप्ट यहाँ पे हम दिए उस चीज को यहाँ पे लगाओगे तो D1 हमेशा ग्रेटर देन 0 देगा, लेकिन D2 कभी ग्रेटर देन 0 दे देगा, कभी लेस देन 0 दे देगा। लेकिन एक ना एक रूट तो रियल रूट दिया ना, सॉरी एक ना एक इक्वेशन तो रियल रूट दिया कि नहीं दिया? यस बताओ। दिया सर। तो बस ये लॉजिक था इस क्वेश्चन के पीछे। आया समझ में तो सबको? सर इसको मतलब सॉल्व करते वक्त कैसे लिखेंगे? हम इसको प्रॉपरली लिख के भेज देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में या जो भी नेक्स्ट क्लास होगा ना उसमें हम अच्छे से लिख करके भेज देंगे। अभी कंसेप्ट समझ लो आज से, ठीक है। उसी चीज को एग्जाम में छाप देना जो हम लिख के भेजेंगे, मेरा समय खराब हो जाएगा अभी लिखने जाएंगे तो। कंसेप्चुअली समझ में आ गया ना सबको? क्वेश्चन नंबर 1, यस यस सर। ठीक है। तो ये चीज था इसमें। तो आई थिंक बहुत क्वेश्चन तुम लोग आज बनाए, अच्छा अच्छा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पे मूव करेंगे। आज टाइम भी नहीं भागा है, अभी भी 7 मिनट बाकी है। ऐसा नहीं लग रहा है क्या धीरे धीरे टाइम जा रहा है? इतना इतना क्वेश्चन यस करने के इतना इतना क्वेश्चन करने के बावजूद भी समय बाकी है अभी 7 मिनट। चलो तब अभी 7 मिनट है तो इसको एक आखिरी क्वेश्चन है मेरे पास, इसको बना ही लो। नहीं मेरे को तो लग रहा है कि यार बहुत स्लो सा टाइम बीता है। कौन सा क्वेश्चन है ये? 9, एक कर लो। if the roots of the equation x square plus 2cx plus ab is equal to 0 are real and unequal, prove that the equation
एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट, हैज नो रियल रूट। चलो ये आखिरी क्वेश्चन है आज का, इसके बाद क्लास एंड कर देंगे। और तुम लोग के लिए आज होमवर्क बस यही रहेगा, या जो भी 9 क्वेश्चन डिस्कस हुआ है इसी को फिर से रिपीट करके बना लेना, 2-3 बार बना जाना एकदम, 9 का 9 क्वेश्चन एक भी मत छोड़ना फिर से। सर हो गया। हाँ बन गया। यस सर। चलो सबको कर लेने दो, फिर थोड़ा एनसीईआरटी देख लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी तक डिस्कस हुआ नहीं है। हाँ रुक जाना, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा कर लेना क्लास। स्कूल में हो गया है चैप्टर सबके? बताओ। आज शुरू हुआ है। आज शुरू हुआ है? हम लोग का स्टार्ट Probability का आज शुरू हुआ है। अयप्पा में आज शुरू हुआ। दिव्यांगी जीजीटीएस में? ट्रायंगल चल रहा है। भी नहीं हुआ। अच्छा अभी स्टार्ट नहीं हुआ है चैप्टर? नहीं, ट्रायंगल्स में अब पढ़ा रही हूँ। ओके, हम नेक्स्ट क्लास से हमारा ट्रायंगल। ट्रायंगल हाँ तुम्हारा ट्रायंगल हो गया। अनिकेत? सर एपी चल रहा है।
सब स्कूल में अलग अलग चैप्टर है भाई। ये हो गया ना क्वाड्रेटिक कि नहीं हुआ है अनिकेत? हो गया सर, हो गया। अच्छा, तो फिर ये सब क्वेश्चन में फंस रहे हो? ये सब नहीं बताया गया क्या ऐसा ऐसा क्वेश्चन? हाँ, उस सर ऊपर ऊपर से ही करके चले गए ये वाला स्कूल में। चलो फिर इन सभी क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस करना है, इन सारे क्वेश्चन का ही। और अभी देख लेते हैं एनसीआर। ये बन गया क्या? देख लो एक बार इसको। रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, यानी पहला वाला इसके अगर डिस्क्रिमिनेंट को d1 ले ले तो ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन सिर्फ जीरो। रियल एंड इक्वल नहीं है, सिर्फ रियल है। तो बी स्क्वायर यानी 2cx का होल स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा? ये ग्रेटर देन जीरो, यानी 4c स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4ab इज ग्रेटर देन जीरो। सॉरी, एक्स नहीं आएगा, होगा ना। क्या? नो, आपको एक्स लिख दिए थे, वही बोल। हाँ हाँ, वो हटा ली। 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन जीरो, यानी यहां से क्या मिल गया? सी स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन जीरो। बताओ, हुआ ना? अब देखो क्या करना है, इसके रूट के बारे में कमेंट करना है कि इसका रूट होगा ही नहीं, हैज नो रियल रूट है। तो इसका डी निकाल के देखते हैं। तो इसका डी क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर यानी -2 इंटू ए प्लस बी, इसका होल स्क्वायर -4, ए तो 1 है और सी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। तो ये कितना दे देगा? 4 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड -4 ए स्क्वायर -4b स्क्वायर माइनस 8c स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 8ab -4a स्क्वायर। अच्छा, यार तो 4 कॉमन ही हो जा रहा था, और भी इतना मेहनत हो गया। ठीक है, कुछ आ रहा है समझ में? बताओ। तो ये आगे कर लोगे इसके, बताना ही पड़ेगा? चलो देख ही लो। तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो गया? प्लस 4a स्क्वायर, 2c स्क्वायर 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, और एक ये टर्म और एक ये टर्म कैंसिल हो गया कि नहीं? यस ठीक है, अब जो बचा 8ab माइनस 8c स्क्वायर, इसमें से 8 कॉमन ले लो। 8 कॉमन लोगे तो क्या अंदर मिलेगा? ab माइनस सी स्क्वायर मिलेगा। यस सर। बताओ। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, सी स्क्वायर माइनस ए बी क्या आएगा? ग्रेटर देन जीरो। तो इसको सी स्क्वायर माइनस ए बी बनाने के लिए हम माइनस क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये माइनस बाहर ले जाओ, तो -8 सर इंटू सी -8 स्क्वायर माइनस। हाँ बोलो। नहीं सर, मैं बोल रहा था कि उस टाइम पहले ही अगर हाँ -8 कॉमन ले लेते तो उधर ही हो जाता। ठीक है, वो कॉमन वगैरह देख लेना। अब बस यहाँ पे लॉजिकल अप्रोच आ गया फिर से। देखो, इसका वैल्यू इसके अकॉर्डिंग हमेशा क्या रहेगा? हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा ना? तो अब माइनस के साथ ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो आंसर फाइनल हमको नेगेटिव मिलेगा कि नहीं? बताओ।
यस सर। हमेशा नेगेटिव मिलेगा क्योंकि सी स्क्वायर माइनस ए बी, ये जो सी स्क्वायर माइनस ए बी है इसके अकॉर्डिंग हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। और माइनस ये इसके बाहर वाला टर्म नेगेटिव है, तो नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव, यानी कि इसका रूट क्या हो गया, लेस देन जीरो। रूट बोले इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, लेस देन जीरो हो गया, इसलिए इसका रूट क्या होगा, इसका नो रियल रूट होगा। आया सबको समझ में? ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन का अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये जो भी क्वेश्चन हम कराए हैं हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ कुछ थोड़ा सा इधर आइडेंटिटीज का लॉजिकल अप्रोच रहे या फिर इनइक्वालिटीज का रहे, कहीं ना कहीं ऐसा ही मिलते गया है। तो इन सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से प्रैक्टिस करना, तभी जा करके ठीक हो पाएगा, नहीं तो फिर डेफिनेटली भूल जाओगे एग्जाम में। और ऐसा ही है नहीं कि ये सब नहीं पूछेगा, हम ऐसा बोल भी नहीं रहे, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत बार। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत किसी को? नो। नो सर। अब भगवान से मनाओ कि ये जो अभी हो रहा है ये ना हो, नहीं तो फिर मेरा मेहनत ही आज खराब हो जाएगा, पीडीएफ ही नहीं बनेगा जिंदगी। तुम लोग लिख लिया था अच्छे से सारा? यस हाँ, सर। यस सर लिख लिया था। सर पूरा लास्ट गायब ही हो गया, ये गायब ही हो गया है, और गायब हो गया तो फिर लफड़ा हो जाएगा। चलो कोई नहीं, तो कितना क्वेश्चन, आज 9 क्वेश्चन टोटल डिस्कस हुआ। 9 में से क्या लग रहा है, 100% गेन हुआ या उससे कम का गेन रहा, क्या सीन है बताओ सबको? 100। 100 समझ गए अच्छे से? तो इन सब का प्रैक्टिस कर लेना एक बार फिर से, ठीक है? अनिकेत तुम्हारा क्या सीन है? सर आ गया समझ में। आ गया। दिव्यांगी? यस सर। यस से राधे मन से बोल रही है तू? फिर से बनाना नहीं। पड़ेगा? अच्छा, ठीक है, जो भी क्वेश्चन लग रहा हो, जो भी क्या उसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फिर से ट्राई कर लेना, जरूरी है। ठीक है, तो चलो आज रहने देते हैं यार, नहीं मन कर रहा है बताने का कुछ, छोड़ दे अब, बहुत पढ़ा लिया। नेक्स्ट क्लास में वर्ड प्रॉब्लम कर लेंगे, एनसीईआरटी का ही वर्ड प्रॉब्लम कर लेंगे, और इसी में से उससे ज्यादा नहीं, हम बस एनसीईआरटी का वर्ड प्रॉब्लम कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। इसका वर्ड प्रॉब्लम हो जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में। अरे इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर तो दे रखा है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो इसमें दिया ही है।